नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अली नासिर। कहा है अब तहकीकाती कमीशन बनाएंगे। पिछले 10 साल में जो मुल्की कर्जे लिए गए हैं, कहाँ खर्च हुए हैं, इनकी मालूमात करेंगे। पता करेंगे कि उसमें बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, बदउनवानियाँ हुई हैं या कि नहीं। पैसा हकीकी तौर पे लगा कहाँ है। देखें, मईशत के मुतल्लिक मैं खुल के बात करता रहा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे सिर्फ तनकीद नहीं हो रही, माजी में पीपल पार्टी पे भी तनकीद की है, माजी में नून लीग पर भी तनकीद की है, और आज पीटीआई पर भी तनकीद करेंगे जब गलत काम करेंगे। चाहे हमें थप्पड़ मारें तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे, ले भाई दूसरा मार ले। तो अब पॉलिसी तो अब यही बन गई है ना, जो मुखालफत में बात करे उसके चमाट लगा दो। इनके वज़रा ने अब एक नई, जिसे आप कहें कि तारीख रकम करने का इरादा किया है। लेकिन हम बात करते रहेंगे, हम सच बोलते रहेंगे, मीडिया को दबाया नहीं जा सकता। और यहाँ पर एक बात यह है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मईशत की हकीकत जो है यह आगे लोगों तक पहुँचनी चाहिए। इमरान खान साहब, आपसे मेरी हाथ जोड़ के इस्तदा भी है, गुजारिश भी है। सर, ये सोशल मीडिया के ऊपर जो बच्चे पूरा दिन टिकटॉक बनाते हैं और उसके बाद पबजी खेलते हैं और बीच बीच में ट्विटर पे आई लव IK और आई लव PTI लिखते रहते हैं, इनकी बातों में मत आएँ। अवाम के दरमियान PTI की मकबूलियत में निस्बतन कमी आई है। उसकी वजह महंगाई में इजाफा है। महंगाई को ख़त्म करने के लिए, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए मौसर इक़दाम उठाएँ। हम इस्तदा कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं। जो पॉलिसियाँ इस वक्त आपके टैक्स कलेक्टर मुरतब कर रहे हैं, सर ये पॉलिसियाँ गलत हैं। पाकिस्तान का मसला टैक्स ना कभी था ना कभी होगा। मसला हमारा कुछ और है, मसला हमारा माशी तरक्की है। आप रोज़गार दे देंगे ना, ये सारे बंदे जो आपने बिठाए हुए हैं ना, एक लाइन से देखें, अभी बैठे हुए सब लोग, यकीन करें इनको मईशत के मुतालिक मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा पता है। ये देखें, बैठे हुए सारे दिखाई दे रहे हैं। बुरा ना माने, इसमें बहुत सारे दोस्त भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो प्रोग्राम पे आते रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अनजान हैं। लेकिन ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अवामी मसाइल से वाकिफ़ हैं। इनकी बातों में मत आएँ। सर, पाकिस्तान का मसला टैक्स ना कभी था ना है। पाकिस्तान के मसाइल इकोनॉमिक ग्रोथ हैं, पाकिस्तान के मसाइल एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान के मसाइल महंगाई है, पाकिस्तान के मसाइल बेरोज़गारी है, पाकिस्तान के मसाइल टैक्स नहीं है। प्लीज़, ये इंग्लिश पप्पू किस्म के जो लोग, आपको बर्गर टाइप के लोग ये कह रहे हैं कि GDP ग्रोथ रेट चाहिए और हमें टैक्स टू GDP रेशियो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जितने सालों में टैक्स टू GDP रेशियो कम रहा है सर, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा रही है और पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन ने भी रिकॉर्ड बनाए उन अदवार में, जिन अदवार में टैक्स टू GDP रेशियो कम रहा है। प्लीज़ इनकी बातों में मत आएँ। मेरी आपसे गुजारिश है, मुझे पता है अभी बुशरा आपा भी देख रही होंगी, दोपहर में कभी कभी TV देखती हैं। बुशरा आपा, आप दूल्हे भाई को समझाएं, ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं खान साहब को और इनको गलत राह पर लेकर जा रहे हैं। ये राह अवाम में गैर मकबूल होने वाली राह है। आप देखें, क्रिकेट के अंदर भी हमारी इतनी बेइज्जती इसलिए हुई है क्योंकि सिलेक्शन ठीक नहीं हुई। थोड़ी सिलेक्शन टीम की ठीक कर लें। मेरी भी दुआ ये इमरान खान साहब की कामयाबी हो और अवाम की भी ख्वाहिश ही है, क्योंकि पाकिस्तान की कामयाबी मौजूदा हुकूमत की कामयाबी होनी चाहिए। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगी। कौसर आमिर साहिबा PTI की रहनुमाई करेंगी। बहुत अरसे के बाद आज मीडियम के ज़रिए इनसे अब दोबारा से गुफ्तगू होगी। जिस तरह मैं भी बदल गया, वैसे ये भी बदल गई, तो अब सियासी मौक़िफ़ थोड़ा सा तब्दील होगा। कौसर आमिर साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने के बाद अब आपको शायद उन पार्टियों पर तनकीद करनी पड़े या उस पार्टी पर तनकीद करनी पड़े जो माजी में आप जिसका हिस्सा रही। लेकिन कोई बात नहीं, आजकल सियासत मैं कहता हूँ मौसर होनी चाहिए, मस्बत होनी चाहिए। आपके ख्याल से महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफा हुकूमत की गैर मकबूलियत की तरफ लेकर जा रहा है, हुकूमत की गैर मकबूलियत जो है वो ज़ाहिर कर रहा है, आपके ख्याल से क्या इस चीज़ पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, द थिंग इज़ दैट कि आपका कहना ये है कि हुकूमत अभी पॉपुलर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। 22 करोड़ आवाम के वोट से हम आए हैं और मैं समझती हूँ कि जितने लोगों को मैं जानती हूँ, जितने पब्लिक को मैं जानती हूँ, मेरा स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, जितने लोगों में मैं उठती बैठती हूँ, तो आज भी हर एक इंसान इमरान खान और उसकी पार्टी का दीवाना है। अब दूसरी चीज़ों पे आप आ जाए, महंगाई। मैं सही बता रही हूँ आपको, महंगाई। अभी आपने पहले एक बात कही कि सिलेक्शन जो अगर क्रिकेट टीम की गलत होती है तो इसकी वजह से क्रिकेट टीम हार गई। तो आप ये देखें ना, वही ये इमरान खान है जो क्रिकेट टीम को जिताया छक्के और चौके आखिरी बॉल पे मारकर।
ठीक है ना, तो हमारी क्रिकेट टीम हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है अपने वक्त में भी, तो इंशाल्लाह ये छक्का और चौका हम मार रहे हैं। लेकिन देन अगेन अगर आप बात करते हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई, तो महंगाई क्यों है, ये जो आपको बताया गया है, इमरान खान साहब ने अभी एक बहुत बड़ी एक कौम से स्पीच की, कौम से खिताब किया, उनको अपने साथ उसमें लिया, अपने कॉन्फिडेंस में लिया, तो वो क्या बताया उन्होंने एक क्लियर वर्ड्स में बताया कि देखें टैक्सेस लोग जो है नहीं दे रहे, टैक्सेस चोरी की वजह से मुल्क के अंदर इतना ख़जाना बजट में कलेक्ट नहीं होता। अब आप एक चीज़ और देखें कि हमारे मुल्क के अंदर अगर इमरान खान साहब की जब से हुकूमत हमारी आई है, तो आप देखें कि हर कंट्री ने राब्ता भी किया, मुल्क को पैसे भी दिए और चाहा कि हमारा मुल्क ग्रो करे। क्यों? क्योंकि इमरान साहब की क्रेडिबिलिटी है। इमरान खान साहब पर सिर्फ मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में हर जगह लोग भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, और बाहर के बैरूनी लोग जो हैं, ओवरसीज के लोग बहुत सारा फंडिंग भी करते हैं जस्ट बिकॉज दे वांट पाकिस्तान टू ग्रो, बिकॉज वो पाकिस्तान के हामी। अपने गेस्ट को बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में डालता हूँ। जी बोलें। आपके लिए मुश्किल इस वजह से भी नहीं है क्योंकि माजी में यही काबीना 60% काबीना वही है जो पीपल पार्टी की काबीना। अच्छा, 60% काबीना। देखें, दो सबसे अहम मिनिस्ट्रियां कौन सी होती हैं? फॉरेन मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री। फॉरेन मिनिस्ट्री में पीपी के, बीबी के, वजीर आजम के कैंडिडेट शाह महमूद कुरैशी साहब, वजीर खजाना जनाब अब्दुल हफीज शेख साहब पीपी के दौर में भी थे, तो करप्ट थे, कर्जे किसने लिए, क्यों लिए, तो उसमें से 3 साल तो अब्दुल हफीज शेख साहब ने कर्जे लिए। तो अब्दुल हफीज शेख साहब से पूछे ना किसका कमीशन बना रहे हैं। अच्छा, जिस बंदे को रखा हुआ अपने पास उससे पूछे, 3 साल तो इसने बनाया। फिर एक चीज मुझे बताएं, जब आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में रहे हैं और इन्होंने कर्जे बनाए, तो फिर पीपल्स पार्टी चिल्ला किस बात पे रही है? चिल्ला रही, बिल्कुल चिल्ला रही है। जो मीटिंग्स हो रही हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की, आपने बिलावल साहब की खुशी देखी थी? नींद नहीं थी? मुझे पता है वो किस बात पे चिल्ला रहे हैं। उनको तो खुश होना चाहिए, उनका अपना इंसान जिन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो वो आज हमारे पास है तो कुछ भी गलत नहीं कर रहा। आप मतलब समझ रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? द थिंग इज दैट, देखें ऐसा नहीं होता। अगर डॉक्टर हफीज मुल्क के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं, एवरी सिंगल पर्सन जो मुल्क के लिए काम करना चाहता है, दे आर मोर देन वेलकम। दूसरी बात ये तो बात नहीं हुई कि हम ये कहेंगे कि माजी थोड़ी याद है, माजी ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अब नहीं है तो काम नहीं कर रहे। माजी अब तब भी जब गलत काम कर रहे थे अब्दुल हफीज शेख साहब, तो इमरान खान साहब की कंटेनर के ऊपर आप बातें सुने, देखें इन्हीं के मुतालिक की गई थी ना। उस वक्त का ड्राइवर अलग था, उस वक्त का मेन जो हेड था वो अलग था। अब जो है ये जो है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इमरान खान साहब काम हो रहा है। इमरान खान साहब इज अ मेन पर्सन हु इज इंस्ट्रक्टिंग एवरीथिंग, क्योंकि वो इज अ प्राइम मिनिस्टर एज वेल। यानी जो पीटीआई में आ जाए धुल जाए, देखें जो पीटीआई में आ जाए साफ सुथरा, नहीं धुल नहीं जाए, करप्शन खत्म हो जाए। कल इसाकदार को भी रख लेना वजीर खजाना, भले कैप्टन वही नहीं है। एक सेकंड, हमने ये कभी बात नहीं की, मेरी बात सुने। पीटीआई के अंदर सबसे पहला जो हमारी पॉलिसी का स्टांस ये है कि नो करप्शन, ठीक है। दूसरी बात ये जो टैक्सेस के लिए लोगों को आज तक नहीं पकड़ा गया है और आंखें बंद की गई है, वी हैव फिनिश्ड विद दैट एज वेल। नाउ वी वांट, हम क्या चाहते हैं कि हर एक इंसान टैक्स दे, सिर्फ नौकरी पेशा इंसान टैक्स ना दे, बल्कि जो अमीर तबका है, जो छुपा हुआ है, जो ग्रे पेपर्स रेडी करता है, जो टैक्स नहीं देता, जो अपना टैक्स चोरी करता है, वो भी मुल्क के लिए टैक्स दे के असूलन जो टैक्स का हकदार है वो बनता है। तीसरी चीज ये, जब हम हुकूमत में आए थे उस वक्त जो डेप्थ था दैट वाज प्रीवियसली जब पीपल्स पार्टी थी तो डेट वाज 40.6 बिलियन। इसके बाद पीएमएलएन का जब वक्त आया तो इसका जो डेप्थ था वो था 96 बिलियन। अब जो मैं एक्सटर्नल डेप्थ की बात कर रही हूँ, अब जब हम आए तो जाहिर है खजाना खाली था। हमने ऐसी कुछ चीज़ें अपनाई जिस तरह से हमें IMF का कड़वा फैसला करना पड़ा, हमें ऐसे एमनेस्टी का कड़वा फैसला करना पड़ा, जस्ट बिकॉज के मुल्क के बजट के अंदर अगर पैसा होगा तो बजट पेश होगा। अब इमरान खान साहब के पास, एक सेकंड, इमरान खान साहब के पास स्विस अकाउंट में इतना खजाना तो है नहीं कि यहाँ भेज दे तो मुल्क वैसे ही अमीर हो जाएगा, कोई IMF की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस पे मैं और आप डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन के अंदर दूसरी पार्टियों का मौक़िफ़ करते हैं, फिर उसके बाद ही किसी मानख़ेज़ डायरेक्शन में हम जा सकेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि बैरूनी कर्ज़ों के अंदर तेज़ी से इजाफा हुआ और उसके लिए कमीशन तरतीब दिया गया है और फिर मालूमात ये की जाएंगी कि जनाब वाला ये पैसे खर्च कहाँ हुए। तो ये 10 साल में पता करेंगे तो 10 साल में से मेरे ख़्याल से 3 साल तो अब्दुल हफीज़ शेख साहब भी खुद भी रहे, तो उनसे वैसे ही पूछने बुला के फिर बाकी 7 साल का ले लें हिसाब। तो कौसर अहमद साहिबा कह रही हैं कि नहीं, आज पीटीआई की नुमाइंदगी करते हुए कह रही हैं कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं, कप्तान तब फ़र्क था अब कप्तान फ़र्क है। नहीं ठीक है, मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बात ये है कि आप ब्रेक के दौरान मुझे कुछ कह रही थी कि बजट के मुतालिक मैं बात करना चाह रही हूँ, तो बजट के मुतालिक आप बात कर लें, फिर उसके बाद मैं उसका जवाब भी आपसे ले लूँगा। जो आप कह रही हैं कि अवाम के अंदर इतनी ज़्यादा मकबूलियत है, अवाम महंगी चीज़ें ख़रीदने में खुश होती है, अवाम बेरोज़गारी के अंदर रिलैक्स रहती है, ऐसा तो मैंने कभी ना देखा ना सुना, लेकिन फिर भी आप कह रही हैं तो बताएं आप। मैं दो चीज़ कहूँगी। पहले आपके ये सेकंड वाली बात का मैं जवाब दे दूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा है कि अवाम इस चीज़ पे खुश होती है। अवाम को डेफिनेटली सहूलियत चाहिए, लेकिन अवाम ये भी समझती हैं जो 10 साल से चोर चकार भरे हुए हैं इस मुल्क के अंदर और जो 40 चोरों का टोला है, तो फिर अली बाबा को थोड़ा सा टाइम लगता है उसको उस ICU से मुल्क को निकालने के लिए। वी नीड सम टाइम। हम ये तो नहीं कर सकते कि ICU से 1 सेकंड में मुल्क को निकालने, ये कोई भी नहीं कर सकता। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं एंड दैट्स वाई स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, पॉलिसीज़ बन रही हैं। बजट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, अवाम दोस्त बजट लेकर आ रहे हैं ताकि मुल्क के अंदर लोगों को रिलीफ मिले। मैं आपको बताती हूँ, आपने नहीं, मैं बता रही हूँ क्यों। 18-19 में 4.917 आगे का बिलियन का वो था बजट। इस बार हमने कितना ज़बरदस्त बजट दिया है, 7,899 का बिलियन का बजट दिया है। आप मुझे बताएं, मोर बेटर बजट, ठीक है, ज़्यादा बड़ा बजट दिया है हमने। NFC 7th का जो इस वक्त चल रहा है और बहुत जल्दी 9th का NFC का आ जाएगा। प्रोविंसेस को भी ज़्यादा हमने ग्रांट भी दिए इस बार, और हमने ना सिर्फ प्रोविंसेस को ज़्यादा ग्रांट दिए बल्कि हमने प्रोविंसेस को ज़्यादा NFC के थ्रू ज़्यादा इनको बजट दिया है ताकि ये अपने जगहों के ऊपर बहुत ज़्यादा तरक्याती काम कर सके। हमने पहले 2018-19 के अंदर अच्छा इस बार जो 38.9% के हिसाब से बजट हमने हाई करके चले, ठीक है, जो इससे पहले कम था। हमने जो है जनरल पब्लिक सर्विस के अंदर लास्ट उसके अंदर अब हमने 5,607 बिलियन का करंट एक्सपेंडिचर्स डाले। हमने जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर प्रोग्राम्स के अंदर 1,613 बिलियन का हमने पहले था और अब हमने 912 बिलियन डाले। हमने कम कर दिए नहीं, हमने पहले 1,613 हमारे थे पहले था 912, हमने 1,613 कर दिए, ठीक है, हमने बढ़ाया। फेडरल मिनिस्ट्रीज के अंदर हमने 348.2 बिलियन हमने कॉर्पोरेशंस को दिए। हमने अर्थक्वेक के ऊपर 5 बिलियन और रिकंस्ट्रक्शन और रिलीफ काम के ऊपर हमने 17 बिलियन दिया है इस बार। 53 बिलियन हमने सिक्योरिटी के ऊपर हमने दिया है। 5 बिलियन हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूथ का है, जो प्राइम मिनिस्टर का अपना प्रोग्राम है, उससे ज़्यादा तो मरियम साहिबा का प्रोग्राम था यूथ डेवलपमेंट वाला। जी नहीं, उनका तो प्रोग्राम सिर्फ वो था कि एक स्कीम्स थी जिसके अंदर आगे की कोई नहीं थी। उसमें भी इनका करप्शन ये था कि जितनी भी टैक्सीज की स्कीम्स थी, कैप्स की स्कीम्स थी, इनकी जितनी भी इनकी बाकी स्कीम्स थी, जो एक ट्रेन का इनका स्कीम थी, वो सब के सब जो है एक धोखेबाजी थी, क्योंकि सबके अंदर इनका अपना करप्शन और कमीशंस थे, जिसकी वजह से आज ये नैब के अंदर बंद है और नैब का एहतसाब हो रहा है इन पर। अभी रिसेंटली कल नैब का एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो आया हुआ है हमजा शरीफ के ऊपर, वो हमजा शहबाज पर क्या हुआ है। हमजा शहबाज पे ये हुआ है कि इन्होंने कितने करोड़ों से कारोबार के लिए कर्जा लिया इन्होंने। तो ये सब क्या है, कारोबार के लिए कर्जा लिया था ना। कह रहे हैं कारोबार के लिए कर्जा लिया है, लेकिन किस तरह से लिया? कारोबार के लिए कर्जा बताए बगैर उसको मनी लॉन्ड्रिंग करके लिया है। वो मनी लॉन्ड्रिंग थी जिसको कर्जा बताया गया फॉर द कारोबार, मनी लॉन्ड्रिंग की है। जरदारी साहब का क्या था, बीच में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर पकड़े नहीं गए। अभी नैब पर क्या एहतसाब हो रहा है इन 2 बड़े लीडरों का, ये एहतसाब हो रहा है जेल में क्यों बंद है। तो कोई तमगे मिलने पे जेल में बंद नहीं होते, ये बहादुरी पे नहीं होते। इनकी जो चोरियां हैं और जो इनके गलत काम है इस मुल्क के लिए, जिसकी वजह से मुल्क बिल्कुल दिवालिया की तरफ चला गया है, जिसकी वजह से आज इनके ऊपर एहतसाब हो रहा है और चीखें भी निकल रही हैं इनको ये अफसोस है कि नैब जो इन्होंने अपने चीखें तो आवाम की भी निकल रही हैं,
से महंगाई से निकलेगी, आवाम के लगे। क्यों वो निकलेगी? डॉलर का रेट आ रहा है 157 रुपए, बिल्कुल 157 रुपए डॉलर का रेट बिल्कुल आ आ रहा रहा है। है। क्यों आया? क्योंकि हम जब आए हमें 1 साल हुआ है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको चेक करके, उसको सेट करके और मुल्क को इस बहरान से बाहर निकालें। देखिए अली, एक दिन में कोई काम नहीं होता। अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन को भी लेके चल रहे होते हैं उसमें आपको चलता है, लगता है कुछ साल, जिसके अंदर आप उसमें चेंजेस लेकर आते हैं। अब आप देखें इस बार फर्स्ट टाइम अच्छा, रमजान एक के अंदर तरफा हो रहा ना लाइटें नहीं प्रोग्राम, गई। एक तरफा हो रहा है। लाइटें नहीं देखिए गई। रुबीना कायम खानी साहबा जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की वो नामवर कारकुन भी हैं और माजी में वजीर भी रही हैं, उनको वेलकम करता हूं शो में। जी अस्सलाम वालेकुम जी। रुबीना कायम खानी साहबा, हम इस वक्त बात कर रहे हैं हुकूमत की पॉलिसियों के मुतालिक और बिलखुसूस बजट के मुतालिक, और यही कि महंगाई और बेरोज़गारी के अंदर मुझे तो लग रहा है कि इजाफा हो रहा है, इसकी वजह से हुकूमत गैर मकबूल हो रही है। लेकिन पीटीआई की नुमाइंदा कौसर आमिर साहबा इसरार कर रही हैं कि नहीं, आज भी मकबूलियत अपनी जगह मौजूद है और महंगाई और बेरोज़गारी से आवाम तंग ज़रूर है, लेकिन उनका सारा ब्लेम आपकी पार्टी को दे रहे हैं। अपनी राय दें। जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगी ये पीटीआई का वतीरा बन चुका है कि वो अपना किया धरा भी जो है वो दूसरों के ऊपर सारा उसका मलबा डालते रहते हैं। आज 10 माह हो गए हैं इनको हुकूमत में आए। आपको मैं छोटी सी बात कहती हूँ कि जब 1947 में पाकिस्तान बना उस वक्त 2.5 रुपया था डॉलर, और उस वक्त से लेकर आज 68 ईयर्स तक जो है वो 100 तक रहा, और 100 मतलब 138 या 35 रहा। इतने अरसे में पीटीआई की हुकूमत आती है, आप देखिए कि आज डॉलर की कीमत कहाँ चली गई। रोजाना हर दूसरे जो है हफ्ते बाद जो है वो डॉलर की कीमत बढ़ी थी। तो मुआशी बहरान जिस तरह से, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस नहीं है, ये इन्होंने होमवर्क नहीं किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तब्दीली का नारा तो लगाया, इन्होंने सिर्फ एक डिस्कशन की है। यकीन करें भी करके आते जब से आए हैं एक ही बात हो रही है, पीपल पार्टी करप्ट है, नून लीग करप्ट है। आप लोगों की करप्शन की वजह से कहते हैं कि मईशत का ये हाल हुआ है। जब सवाल पूछता हूं कहते हैं पीछे देखो, पीछे तो देखो, सारा कुछ पीपल पार्टी और नून लीग ने किया। अच्छा चले ठीक है, सारा ये इल्जाम हम पे धरते हैं। क्या पीटीआई में बैठे कैबिनेट में लोग जो है वो दूध के दूल्हे हैं? काफ लीग जो एक डिक्टेटर की जमात थी, खुद इमरान खान भी उसका जो है उस रेफरेंडम का हिस्सा रहे और उस वक्त से वो प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे थे। क्या आज जो है वो पीटीआई के वजीर ज्यादा है या काफ लीग और दूसरी जमातों से? नहीं, पीपल पार्टी के वजीर ज्यादा हैं। मैं आपको बता रहा हूँ रुबीना कायम खानी साहबा, ये देखें तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये स्क्रीन पर भी आ रही है, सारे पीपल पार्टी के वजीर दिख रहे हैं मुझे। ये सब लोग तो थोड़े से छोड़ के ये समझ नहीं आ रहा कि जब वो लोग करप्ट हैं तो फिर इन्होंने तो करप्शन के खिलाफ खात्मे की बात की है ना, फिर उन वजीरों को लेके क्यों बैठे हुए उस कैबिनेट में? क्यों कि वो दूध के धुले हुए, बाकी जो इनकी जमात में नहीं आए उनके ऊपर इन्होंने केसेस बना दिए, उनको जेलों में डाल रहे, उनकी ना बहनों की इज्जत यहाँ पे महफूज है ना बेटियों की। तो मतलब आप चाहते क्या हैं? अलीमा बाजी तो जो है वो जिनके ऊपर करप्शन जो है प्रूफ भी हो चुकी है, वो जेल से बाहर है, लेकिन यही हमारी लीडरशिप, क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी शहीद किया गया, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को भी जो है वो शहीद किया गया। आज आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल काट कर आए और 18 साल उनके ऊपर केसेस चले। क्या प्रूफ हुए? जब एक सबूत नहीं है तो आप कैसे जो है किसी को मुजरिम बना सकते हैं? चले मैं इनसे भी पूछता हूँ, ये बड़े अहम सवाल आपने पूछे कौसर आमिर साहबा। कम से कम मतलब आप अगर करप्शन के खिलाफ अगर आप बात कर रहे हैं तो अक्रॉस दी बोर्ड करें। कौसर आमिर साहबा देखें, रुबीना कायम खानी साहबा ने बड़ी अहम बात की, मतलब बना रहे, उनको जेल में नहीं डाल रहे, और बाकी जो दूसरे जो इनके साथ मतलब नहीं आ रहे हैं उनको जो है ये कह रहे हैं कि हम जरदारी साहब भी बड़े ज़हीन आदमी हैं, कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो वो भी अब लगाएंगे, लोग मुझे बोल रहे हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कौसर आमिर साहबा, आपने रुबीना कायम खानी साहबा की बात सुनी, देखें उन्होंने कहा है कि अगर करप्ट थे तो ये सारे वजीर आपने हमारे क्यों रखे हुए हैं? वही सवाल किया जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सारे वजीर वो रख लिए जो इनके पास थे, तो करप्ट हाउ, करप्शन हाउ? एक वजीर आजम थी माजी में, उन्होंने भी ये सवाल पूछा था। जी जी, द थिंग इज़ दैट कि आप ये देखें कि जेल में 10 साल अगर संभल गए होते हैं और समझ गए होते हैं 11 साल,
تو شاید آج پھر سے کرپشن کر کے جیل میں نہیں جاتے. پہلے تو یہی ہے, ابھی سمجھ نہیں آئی تو, اور ہم تو ان کو جیل میں نہیں ڈال رہے. نیب کا ادارہ جو ہے, انسٹیٹیوشن جو بنایا ہوا ہے ایک پرانے وقت کا, جس میں آپ لوگوں نے شاید چینجز نہیں کی, جس میں آپ لوگوں کو ہی افسوس ہے, اور باہر نکل کے زدائی صاحب کہتے ہیں اب نیب کو میں نہیں چھوڑوں گا, یہ باقاعدہ آن ریکارڈ اخباروں میں بیانات ہیں. تو آپ لوگوں نے خود ہی یہ حرکت کی ہے, ہم نے تو نہیں کی ہے. غلط کریں گے تو ڈیفینیٹلی انسٹیٹیوشنس آپ لوگوں کو پکڑیں گے بھی, اور جب آپ کو NRO نہیں دیا جائے گا عمران خان صاحب کی طرف سے, کیونکہ ہم چوروں چکاروں کو بھاگنے نہیں دیں گے اس ملک سے, تو ظاہر ہے ہم برے ہو جائیں گے, اور یہی چیز ہو رہی ہے. دوسری سب سے بڑی چیز یہ کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دوسری انہوں نے ایک اور پوائنٹ اٹھایا تھا, ڈالر کا پوائنٹ اٹھایا انہوں نے, ڈالر کا, انہوں نے کہا اتنے سالوں میں ڈالر یہاں نہیں پہنچا, آپ نے پہنچا دیا. لیٹ می کمپلیٹ دیٹ. 10 سال میں یہ چینجز نہیں لا سکے, ٹھیک ہے, 10 سال میں یہ کوئی ترقیاتی کام نہیں کر سکے, 10 سال میں گندا پانی لوگوں کو انہوں نے دیا, 10 سال میں کوئی ایک بڑا کام نہیں کر سکے, ترقیاتی کام نہیں کر سکے. سب پیسہ کمیشن کے ذریعے ان کے جیبوں میں گیا, رستے پورے ٹوٹے پھوٹے, چاہے پورش ایریا لے لیں چاہے کوئی اور ایریاز لے, وہ بھی ہر وقت سڑک بنا کے جتنا کمیشن آتا رہا اپنے جیبوں میں ڈالا. بڑے بڑے آپ دیکھ لیں جتنے بھی یہاں کے جتنے بھی ویسٹ ایسٹ وغیرہ جو دیکھ لیں, سب میں برا حال ہے. ان کے اپنے گاؤں دیکھ لیں, جو لاڑکانہ لے لیں آپ, نوڈیڑا لے لو, ان میں بھی رستوں کا اور وہاں کے درگاہوں کا کیا حال ہے. تو سب کو پتا ہے پورا ملک جو ہے تباہی کی طرف لے گئے. جب 10 سال میں they cannot do anything, تو how can they expect کہ 10 مہینے میں ہم علادین کا جادو کا روبینہ قائم خانی صاحبہ گھما کے اور کر لیں. روبینہ قائم خانی صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے 10 سال میں اتنا نقصان پہنچا دیا, ہم 10 مہینے میں اسے ٹھیک نہیں کر سکتے, ہمیں کئی سال لگ جائیں گے. ہمیں 2-4 سال چاہیے, اور 2 ایئرز کا ہم نے وقت بھی مانگا ہے, اور انشاءاللہ ہم جو چینجز کر رہے ہیں, تھوڑا سا کڑوے فیصلے لے رہے ہیں, بٹ دین اگین ڈیفینیٹلی وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ. اور لوگوں کو, عوام کو ہم پہ بھروسہ ہے, تبھی عوام آج ہمارے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ نہیں. روبینہ قائم خانی صاحبہ جی, آپ نے گفتگو سنی, میرے خیال میں یہ کہوں گی کہ ایسی بات نہیں ہے. جب خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت ملی, اچھا بات کرنے دیں روبینہ قائم خانی, روبینہ صاحبہ کو بات کرنے دیں, روبینہ صاحبہ بی بی کے قاتلوں کو تو پکڑے, ان کی حکومت آپ بات کرنے دیں روبینہ قائم خانی صاحبہ. جی روبینہ صاحبہ. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 10 سال کی بات کرتے ہیں. میں یہ کہوں گی کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو جب حکومت ملی, اس وقت ہم جس حالات میں تھے, ڈکٹیٹرشپ کا جو میں یہ کہوں گی کہ وہ جو دور ہوتا ہے وہ جمہوریت پہ, مطلب وہ آپ 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. اور ہم نے ان حالات میں پاکستان کو سنبھالا ہے جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ شہید ہوئی ہیں, اور آپ خود جان سکتے ہیں کہ اس وقت خزانے خالی تھے, اس وقت جو ملک میں حالات ہیں. ہم نے تو بہت سارے کام کیے, ہم نے پارلیمنٹ کو بااختیار کیا ہے, ہم نے صوبوں کو خود مختاری دی ہے, ہم نے جو ہے وہ 73 کا آئین بحال کیا ہے, ہم نے جو ہے وہ آج اگر آپ سی پیک کی بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی جو ہے وہ کارنامہ ہے. اور اگر آپ بات کرتے ہیں آج ملک میں امن و امان کی, تو سوات میں آپریشن ہم نے شروع کیا. یہ ساری چیزیں جن حالات میں پاکستان ہم کو ملا تھا, یہ تو ان کو تو بہت اچھے حالات ہیں. اچھا روبینہ قائم خانی صاحبہ, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, آپ بڑی اچھی بات کر رہی ہیں. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں واپس آؤں گا, اپنی گفتگو جاری. انہوں نے اس وقت جو اپنی سیاسی کامیابیاں ان کا ذکر کیا ہے, لیکن معیشت کے متعلق ہم گفتگو اپنی جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بریک پہ جانے سے پہلے روبینہ قائم خانی صاحبہ یہ بتا رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور کے اندر جمہوریت کو کس طرح سے مضبوط کیا, اور اداروں کے لیے اور امن و امان کے لیے کیا کیا کام کیے. بلکہ ایک طرح سے شاید انہوں نے اتنی ساری باتیں کر دی, میرے خیال سے کوثر عامر صاحبہ کو جواب دینے میں شاید کچھ دشواری ہو. آپ نے سنا کوثر صاحبہ کہ روبینہ قائم خانی صاحبہ نے بتایا کہ ان کے دور میں, پیپل پارٹی کے دور میں کتنے معاشی کام بھی ہوئے, کیونکہ انہوں نے کہا سی پیک کا کریڈٹ بھی پیپل پارٹی کو جاتا ہے. اب آپ بتائیں نا, آپ نے کیا کیا؟ آپ بول رہے ہیں 10 مہینے, آپ بتا دیں آپ نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا, اس کا کمپیریزن کر کے بتا دیں, میں آپ کی بات مان جاؤں گا. اچھا, میں پہلے تو ان کی باتوں کا جواب دے دوں, پھر میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے کیا کیا. ٹھیک ہے, ڈکٹیٹر جن کی یہ بات کر رہی ہیں, جس وقتوں میں آئے ہیں, اسی ڈکٹیٹر نے جو جس وقت میں بی بی صاحبہ جن کے نام پہ یہ لوگ سیاست کرتے ہیں, اس کا قتل ہوا اور اس کا فیصلہ نہیں کرا سکے اپنے وقت کے اوپر. ٹھیک ہے, اور اس وقت کے ڈکٹیٹر کو گارڈ آف آنر دے کے انہوں نے بھیجا, یہ سب سے بڑی غلطی.
कारकर्दगी पे बात करें। डिक्टेटर की बात की, मैंने वो जवाब दे दिया। दूसरी चीज ये, इनके वक्त के अंदर टारगेट किलिंग्स थी पूरे कराची के अंदर, फिर PMLN का वक्त आया, उसमें आके काफी सारी चेंजेस वो कंट्रोल में आया, वरना इन्होंने तो पूरे मुल्क जो है हम रास्ते पे बाहर निकल नहीं सकते थे। यानी लॉ एंड ऑर्डर नून लीग ने ठीक की, उसमें आपका कोई किरदार नहीं, उस वक्त में नहीं, PTI उस वक्त हुकूमत में नहीं थी। नहीं, मैं नहीं कह रहा, आप कह रही हैं। उस वक्त PTI हुकूमत में नहीं थी, लेकिन हमारी आर्मी फोर्सेस वगैरह आगे आई, हमारे सोल्जर्स आगे आए, और इन्होंने आके पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्योंकि ये तो चाहते ही नहीं थे ना, ये गैंग्स के साथ ये सब मिले हुए थे, और मुझे भी पता है, अगर आप कहेंगे तो आगे चलती जाएं, आप गैंग के अंदर कहां मिले हुए थे, और मुल्क के अंदर बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल वर्स्ट थी, मुल्क से बाहर निकला नहीं जाता सकता था, अपने घर के अंदर इंसान महफूज नहीं था। अब आप आ जाइए तीसरी चीज करके जवाब दे दें, फिर उसके बाद जी तीसरी चीज अपना वाला भी ये कह रहे हैं कि हमने तरक्याती काम किए, कौन से तरक्याती काम की ये बात करते हैं, ये हेल्थ का निजाम पूरा तबाह और बर्बाद हुआ, एक यूनिवर्सिटी इनके वक्त में खुली नहीं है, एजुकेशन का पूरा मुझे पोर्टफोलियो दिया गया था एजुकेशन का कि भाई आप एजुकेशन डिफरेंट स्कूल्स की लें और हमारे जो है मुल्क के जो है पब्लिक स्कूल्स को बेहतर बनाएं। वहाँ तो चौकीदार नौकर और आए काम करती थी और टीचरें जाती थी पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने के लिए, वहाँ पर कोई पूरे जो ऐसे गोस्ट स्कूल्स मैंने देखे जिनका पैसा आता था और मम्मी चाची और दादियाँ बनी हुई थी, जो दोस्तें थी जो पूरे पैसे इकट्ठे करती थी। यानी आपने उनका जवाब देना है। एरो प्लांट जो इन्होंने लगाया वो आज तक कोई कामयाब नहीं है, पुलिस का निजाम इन लोगों ने पूरा ही दरहम बढ़म कर दिया, इनका कौन सा ऐसा प्रोग्राम है, सस्ती बस्ती प्रोग्राम निकाला था, उसका एक रिकॉर्ड नहीं है। रुबीना कायम खानी साहबा जाली फाइलें अपने ही कारकुनों को दी है, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है, और वो अपने कारकुनों से आपसे रिकॉर्ड लेंगे उसका, आगे आने वाले दिन आने वाले दिनों के अंदर उसका रिकॉर्ड लेंगे। रुबीना साहब, कारकुनों को से पैसे लिए, लेकिन आपने गुफ्तगू सुनी है, जमीनें जाली थी जी। ये इन्होंने सारी आपकी बातों को जाहिल कर दिया, बोला ये सब गलत हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब हम कर रहे हैं। बिल्कुल, और 10 महीने में अच्छा सुनने दें, रुबीना साहिबा का जवाब सुनने दें, इसके बाद मैं बताऊंगी। हाँ आप बताइएगा। हाँ जी रुबीना है जो पहले हमारी जमात के साथ गाने हमारे गुन गाते थे, आज PTI की हुकूमत है तो उनके साथ मिलके उनके, क्योंकि ये भी वो जो फिरदौस आशिक रहमान और दूसरे जो बाकी दूसरी हमारी जमात छोड़ के गए हैं, तो वो ये उन्हीं में से है एक है। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कहूँ कि हमने अगर ये हेल्थ की बात करती हैं तो हमने हेल्थ में जो है जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है उसके बाद बहुत ज्यादा बेहतरी आई है। हम सब जानते हैं JPMC में जो हालात थे और जिस तरह से हाल के जो खासतौर पर जब जो पेशेंट थे, हमने 9 के करीब जो है वो NICVD पूरे सिंध में बनाए हैं। हमने जो है वो काफी सारे हॉस्पिटल्स बनाए। आप चले मेरे साथ, घर में चले, आप बता रही है ना नाम, अभी तो बताया आपको। रुबीना साहब दोबारा से बताएं, इनको आवाज नहीं आई आपकी। जी बिल्कुल, हमने जो है 9 के करीब NICVD बनाए हैं पूरे सिंध में। बताया ना उन्होंने। अगर चले जहाँ पे सखर है, लाड़काना है, शिकारपुर है, खैरपुर है, आप चले तो सही ना हमारे साथ, आप बैठ के, और इनको सब पता है। ये मैडम जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ PTI में शायद कोई पोजीशन अब लेना चाहती होंगी, जो पीपल्स पार्टी से इन्होंने फायदे उठा के अब पीपल्स तहरीक इंसाफ में फायदे हैं। उठा के। और ये जी बिल्कुल मैं इनको जानती हूँ। ये उस वक्त भी पैराशूट से आई थी और अभी दोबारा PTI में पैराशूट से बड़ी बड़ी बातें कर रही है। जातियात पे बात आ गई। जी बिल्कुल, आप मैं नहीं लाया, खुद आ गई। जातियात पे बात आ गई। जातियात पे बात तो आएगी जब जवाब नहीं होगा तो। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं आप सिंध के, अगर मैं आपकी भी बात करूंगी आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कहां से आए हैं, बीबी के घर में क्या करती थी आप? इंटरफेयर नहीं कर सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती। हमने उनको बुलाया, हमने जो है वो कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करें। हमारे कहने पे ये सारी चीजें हुई है, हमारे दौर में हुआ, ये क्रेडिट हमें ही जाता है। हाँ बेशक फेडरल की तरफ से भी हमें सपोर्ट थी, लेकिन सिंध ने इजाजत दी तो रेंजर्स आई। आप सिंध के वो जो वजीर आला के जो है वो अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो आप कैसे आप सिंध में दाखिल हो सकते हैं? तो ये सारी चीजें हैं जो हमने काम किए हैं, हमें जो है वो अवाम जानती है, हमने जो काम किए। और इस बार अवाम ने आपको वोट नहीं दिया, अवाम आपको जानती है। अवाम ने जिसको वोट जैसे दिया, में हमने इलेक्शन देखा है, हमने इलेक्शन में खुद प्रोसेस। वक्त खत्म हो गया, मैंने बात करनी थी, मैंने बात करनी थी माशी मामला पर। आप लोग उनकी नफी कर दी, इनकी नफी कर दी। चले आप दोनों मेहमान, आप दोनों जो है एड्स के पेशेंट्स इनके ही लड़काना और मोडेरा से निकल रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप शो में शरीक हुए। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। वक्त मुख्तसर होता है, बहुत सारी बातें करनी होती है, लेकिन ज़ाहिरी बात है सियासत बीच में आ जाए तो फिर मईशत थोड़ी
بیک برنر میں چلی جاتی ہے. یہاں پر آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.